एक बार की बात है, एक नगर में शिवम नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत ही निराश था, क्योंकि अभी तक वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर में बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था, और जब भी वो कहीं जाता था तो लोग उससे यही पूछते थे कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बहुत शर्म आती थी कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलना जुलना कम कर दिया था। वह अब ज्यादातर अपने घर में ही रहने लगा था। वह अकेले रोता रहता और भगवान को कोसता था और अपनी किस्मत को हमेशा दोष दिया करता था। अब उसे अपना जीवन ही बोझ लगने लगा था। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख पर प्रवचन दे रहे हैं। वो भी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। वह गुरु उपदेश में कह रहे थे कि यह दुख एक शिक्षक के समान होता है, जो हमें हमारे जीवन की सच्चाई दिखता है और जीने का सही तरीका दिखाता है। ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता, बल्कि और दर्द ही होता है। दुख की पीड़ा जीवन का अंत होता है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। मौत भी इसके सामने छोटी लगती है। गुरु ने शिवम की ओर देखा और कहा कि बच्चा, तुम्हारा दुख क्या है? तब शिवम ने उस गुरु के सामने अपनी मुसीबत से भारी कहानी सुनाई और पूछा, क्या आपके पास मेरे दुखों का कोई उपाय है? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा कि तुम मेरे पास उस दिन आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक में पीड़ा हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। शिवम ने सोचा कि क्या मेरा दुख सच नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब मेरे माँ बाप नहीं समझ सकते तो यह गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से व्यतीत होकर शिवम ने फैसला किया कि अब वह कुछ न कुछ जरूर करेगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार के लोग अब यह कहते थे कि चलो, वह कुछ कोशिश तो कर रहा है, और वो भी अब अपने व्यापार में ही लगा रहता था। और फिर धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर कुछ समय बाद उसका व्यापार रफ्तार पकड़ लिया और सिर्फ 3 सालों में ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब शिवम के आसपास कई ऐसे लोग भी थे जो उसकी देखभाल करते थे, जो उससे प्यार करते थे और उसके काम की प्रशंसता करते थे। अब तो उसके घर वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दिया, जब तुम इतने बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो, सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी जब तुम शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी शोहरत होगी, और खुद बादशाह भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा और जरूर पढ़ने पर आपसे ही पैसा उधार मांगेगा। दोस्तों की ये बात शिवम के दिमाग में घुस गई। अब और पैसा कमाने की कोशिश करने लगा। अब वो नगर और उसे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इन चीजों को अपने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने एक ऐसा कम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं था। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसा उधार लेना शुरू कर दिया और अधिक मुनाफा कमाने की लालच में उसने मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ और उन्हें डरता था, धमकता था। वो वही करता था जो उसके दोस्त कहते थे। वह इन त्रिकोण से अब अधिक पैसा काम रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके मां की शांति गायब हो गई थी और वो रात को सो भी नहीं पाता था। अब वो टेंशन में राहत था, सुख का सब कुछ प्रकार भी, वह अब सुखी नहीं था। एक दिन शिवम अपनी गाड़ी से कहानी जा रहा था तो रास्ते ने उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया और वह वहीं रुक गया और गुरु के पास गया और कहा कि है, गुरुदेव, आपने मुझे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मुझे कहानी शांति नहीं मिल रही है। इस तरह शिवम ने गुरु को अपनी सारी समस्याएं बताई। तब गुरु ने कहा कि जब तुम पहले बार मुझे मिले थे तब भी तुम कुछ दुखी थे, फिर तुमने क्या सीखा उस दुख से? शिवम ने कहा कि
मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने सपने को साकार करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, और केवल काम करने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी जरूरी है। रास्ते में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए, मन कितना ही निराश क्यों ना हो जाए, कितना ही लगे कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तब भी यकीन मानिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। आज के समय में लोग सफल लोगों की इज्जत करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमेशा लोगों की नजरों में बोझ रहता है। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, बच्चा, यह वास्तविक दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। शिवम वहां से चला गया। कुछ दोनों तक व्यापार अच्छा चला रहा, लेकिन फिर व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में जान लगा। उसकी साड़ी द्वारा धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और वह कर्ज के बोझ तले दब गया। अपने दोस्तों से ही लिया था, वह यह नहीं सोचता था कि ऐसा भी होगा। उसका बुरा वक्त आते ही सबसे पहले उसके दोस्तों ने ही कर्ज मांगना शुरू कर दिया था, और अगर उसने जल्दी कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसके सभी परिवार और उसे जान से करने की धमकी भी दी थी। उसके वही दोस्त जो उसके साथ मस्ती करते थे, उसके साथ जुड़ना चाहते थे, अब वह उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और उसकी कैमियों को गिने लगा था। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास केवल एक छोटा सा घर है, अगर मैं यह घर भी तुमको दे दूंगा तो तेरी माँ को कहाँ रखूंगा? यही घर तो मेरा आखिरी सहारा है। शिवम के चेहरे में गहरी उदासी थी। उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसके दुखों को समझ सके, सांत्वना दे सके, जो उसे संभल सके। लोगों की इस विश्वासघात के कारण वह अंदर अंदर बहुत टूट गया था। तभी शिवम को याद आया कि गुरु ने उसे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो तब मेरे पास आना। शिवम उसे गुरु के पास गया और फिर गुरु को अपनी सारी बात बताई। शिवम की आंखों में आंसू के सैलाब बहाने लगे थे और रोती हुए गुरु से कहा कि है गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, कृपया करके मेरे दुखों का समाधान कर दो। गुरु ने फिर से वही कहा कि जब जीवन में वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना, मैं अवश्य ठीक कर दूंगा। शिवम ने कहा कि गुरुदेव, अभी मेरे जीवन में जो हो रहा है, क्या यह दुख नहीं है? आखिर में वास्तविक दुख क्या होता है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने इन कासन से क्या सीखा? शिवम ने कहा कि गुरुदेव, मैंने यह सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आते हैं वह निश्चित रूप से हमें धोखा दे जाते हैं, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते। अच्छे समय में वो लोग केवल फायदा ही उठाते हैं और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं। भरोसा सिर्फ उन लोगों पर ही करना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और मैंने यह सीखा कि कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए, अपना काम पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करना चाहिए, कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव सुनने के बाद शिवम अपने आंखों में आंसू लिए गुरु के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद गुरु उठे और इस पेड़ के नीचे गद्दा खोदकर वह घर निकाला जो सोने के सिक्कों से भारत हुआ था। गुरु ने वह घड़ा शिवम को दिया और कहा कि तुम मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। तब शिवम ने उसे गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अब उसने फिर से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था। अब तो वह दान भी देने लगा था और फिर से वह बहुत जल्दी अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। एक बार फिर से उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो और कितना ही दान क्यों ना देता हो, लोगों की मदद क्यों ना करता हो, लेकिन जीवन में दुख आते रहते हैं। और इस बार शिवम के जीवन में जो दुख आए थे वह उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में थे। किसी हादसे के कारण दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गई थी। शिवम अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनकी मृत्यु से उसे गहरा दुख पहुंच गया। वह दोनों के शव को शमशान घाट ले गया जहां उनका अंतिम संस्कार करना था। उसने अपने माता पिता के शव को जला हुआ देखा तो उसका मन अशांत हो गया
और उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे थे। वह घर वापस आ गया था। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। यह हमारा है, वह हमारा है। उसके पिता ने जो कुछ कमाया था वह सब यहीं छोड़कर चले गए थे। एक दिन पहले तक उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लाड़ जाते थे। आज वह खुद ही इस दुनिया से चले गए थे। उसके दिमाग में ऐसे ही कई ख्यालों का बवंडर चल रहा था। वह अंदर से अकेला और बहुत दारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे आज बहुत खालीपन महसूस हो रहा था। उसे अब गिर रहा था कि कुछ तो है जो वह नहीं समझ कर रहा है। इसीलिए वह वापस से उसे गुरु के पास गया। शिवम ने कहा कि वैसे तो जिंदगी में कोई दुख नहीं है मलिक की, कृपया से मेरे पास सारी खुशियां हैं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है और मैं बस इसी घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरु ने कहा कि इसमें उदास होने वाली क्या बात है। एक दिन तो सबके अपनों को मरना है, ना कोई कभी हमेशा जिया है और ना कोई हमेशा जिएगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है, एक दिन हमें भी मरना है। शायद तुम कल मत जो या फिर आज भी मार सकते हो। शिवम ने कहा, क्या कर रहे हैं गुरुदेव? मैं अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सब इसी ब्रह्म में जी रहे हैं कि मौत दूसरों को ही आई है, बड़ों को ही आई है। लेकिन तुमने देखा भी होगा कि कभी कभी जवान बूढ़े से पहले मां जाते हैं, बच्चे मां जाते हैं, माता पिता जीवित रहते हैं। यह सुनकर शिवम चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मां अभी भी बेचैन था। वो खालीपन महसूस कर रहा था। वह सर दिन अपने बड़े में सोच रहा था कि मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना होता है और फिर मैं भी मां जाऊंगा। इस तरह के कई सवाल उसके मां में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन बाद दिन और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दोनों के बाद वह फिर से उसे गुरु के पास पहुंच और बोला कि है गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं नहीं जान कर रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बच्चा, आज पहले बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। आज वास्तव में तुम दुखी कहलन के पत्र हो। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। तब शिवम ने उसे गुरु से कहा कि है गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, कृपया आप हमारी परेशानी दूर कर दो। गुरु ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन पर संघर्ष करते हैं, सभी मनुष्य जीवन भर धन परिवार के साथ कुछ गया। ने कहा नहीं। फिर गुरु ने कहा कि अब मेरी बटन को ध्यान से सुनो, हम वह इकट्ठा नहीं करते जो हमें इकट्ठा करनी चाहिए। इस दुनिया में हमारे सामने बातें होती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। इस दुनिया में हमें जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद है। हमें खुद को इकट्ठा करना चाहिए ताकि हम मरते समय एकजुट हो सके और खुद को पहचान में सक्षम हो सके। हम अंदर से बैठे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, क्रोध, कुर्ता, धनबाद, भ्रष्ट, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों और इच्छाओं में हम बैठ हुए हैं। हम बड़े इसीलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, न इतनी ऊर्जा कि हम मरकर अपने भीतर झांक सके। वास्तव में धन, सम्मान और सुख सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर जो दुख का रोना रोटी रहते हैं और समाधान खोजना की कोशिश करते रहते हैं, वो कभी भी अपना समाधान नहीं खोज पाते, क्योंकि लोग जिसे उदासी कहते हैं वो वास्तविक में उदासी नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा जो अपूर्ण नहीं है। इसीलिए ऐसे दुखों का समाधान व्यक्ति को कभी नहीं मिलता। इसीलिए इन सब से बड़े, यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो पहले खुद को इकट्ठा करो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस लो और खुद को इकट्ठा करो और खुद पर ध्यान केंद्रित करो। मौत से पहले खुद को जानो। शिवम ने कहा कि गुरुदेव, इसके मतलब हमें इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, अपने सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा कि बिखरे हुए आदमी से भावनाएं, इच्छाएं दुखी निकलते हैं, जैसे पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर। जी पर देखने के सिवा पहाड़ का कोई वॉश नहीं होता। परेशान होना और कुछ कोना, इस प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और पीड़ित होती हैं। उसका माम इच्छा और कल्पना करता चला जाता है और यह बहुत दुख देता है।
लेकिन जब एक व्यक्ति एकत्र हो जाता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके निरंतर में होता है। तो उसकी मर्जी से इच्छाएं भी निकलते हैं कि हमने कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। मैं अपने आप को समेटने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत शक्ति और ऊर्जा होती है, लेकिन यह बेकार के केमोन में बता हुआ है, बेकार की चीजों में लगा हुआ है। यह एक बच्चे के हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है और वो अपनी शक्ति को बिना सोच समझे और बिना किसी निरंतर के बर्बाद कर रहा है। इसीलिए अपनी चेतन की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और इसे इकट्ठा करें। शिवम को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। अगर आपको यह ऑडियो लर्निंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। तो चलिए मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।